तुरीनाद वर्तमान में हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के सबसे बड़े मंचों में से एक है, जिसकी शुरुआत उस समय हुई जब वर्ष 2012 में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल के छात्रों ने अपने समकक्ष लोगों में तथा आने वाले नवीन छात्रों में हिंदी के प्रति उदासीनता और तुच्छता का भाव जागृत होते देखा। इसी भावना को गर्व में परिवर्तित करने का ध्येय रखकर नींव पड़ी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की और सूत्रपात हुआ तुरीनाद का। तुरीनाद रूपी वटवृक्ष जो पिछले 8 वर्षों से निरंतर अपने प्रयासों के द्वारा हिंदी के गौरव को पुनः अर्जित करने में लगा है, उसके अंकुरण का प्रयास मात्र 900 प्रतिभागियों व 16 संस्थानों के माध्यम से किया गया। आज समय व्यतीत होने के साथ नए नए प्रतिभागियों, अतिथियों तथा कार्यकर्ताओं के रूप में तुरीनाद रूपी वटवृक्ष के नवीन पल्लव निकल रहे हैं। इसी श्रेणी में 2019 में आयोजित तुरीनाद में 375 से अधिक महाविद्यालयों के कुल 6,337 प्रतिभागियों के हिस्सा लेने के साथ तुरीनाद अब विशाल वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है, परंतु अभी इस वटवृक्ष द्वारा अपनी शाखाएं विस्तार करने का कार्य शेष है। मैं कहता हूं जितना संघर्ष आएगा उतने आप तपेंगे, और जितने संघर्ष से तप के आप निकलेंगे उतने ही आप शुद्ध होंगे, उतने ही आप निखरे हुए होंगे। तो संघर्षों को सकारात्मक लेना चाहिए। तुरीनाद का आरंभ कुछ ही कार्यक्रमों जैसे तात्कालिक भाषण, नृत्य इत्यादि से किया गया था, परंतु कालांतर में हमें यह ज्ञात हुआ कि नवीन युवाओं के नवीन विचारों के साथ तालमेल बनाने हेतु हमारी संस्कृति को भी नवीन ढंग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इसी विचार ने जन्म दिया अभिव्यंजना, चक्रव्यूह, तकनीकी कार्यशाला, सृजन जैसी नई प्रतियोगिताओं को। सभी के प्रयासों के फलस्वरूप तुरीनाद की व्यापकता भी बढ़ गई। कई लोगों ने हमारे प्रयासों को सराहा। कई लोगों ने हमें तुरीनाद को और भी अधिक व्यापक करने के सुझाव दिए। अतः तुरीनाद 19 में नगरीय तुरीनाद का आयोजन किया गया, जिसमें देश के 130 से भी अधिक महाविद्यालयों से संस्थान प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ और तुरीनाद की पहुंच नगर नगर तक हो गई। वर्तमान समय में 1.5 लाख से अधिक लोग फेसबुक के माध्यम से तुरीनाद से सक्रिय रूप में जुड़े हुए हैं। कोरोना काल में जहां एक और समस्त कार्य रुक से गए थे, समस्त कार्यकर्ता भी अपने अपने घरों में थे। तुरीनाद 20 एक स्वप्न सा प्रतीत हो रहा था, परंतु मन में एक उमंग थी, एक स्वप्न था कि तुरीनाद की इस कड़ी को कभी टूटने नहीं देंगे। तभी गोपाल दास नीरज की कुछ पंक्तियां याद आ गई। चाहे पथ में शूल बिछाओ, चाहे ज्वालामुखी बसाओ, किंतु मुझे अब जाना ही है तलवारों की धारों पर भी। हंसकर पैर बढ़ा लूंगा मैं, हार ना अपनी मानूंगा मैं। हंसकर पैर बढ़ा लूंगा मैं, हार ना अपनी मानूंगा मैं। इसी भावना से प्रेरित होकर समिति ने तुरीनाद 20 का आयोजन ऑनलाइन करने का निर्णय लिया और समिति तुरीनाद के स्वर्णिम इतिहास में एक नए अध्याय लिखने को अग्रसर हुई। कोरोना काल की इस विपदा से काफी जूझ लिए, अब समय है तुरीनाद रूपी अग्नि के तेज से स्वयं को ज्योतिर्मय करने का।